जेट प्लांट के लिए आपको मार्केट से खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से आप कूट पीस के अपने जेट प्लांट की जड़ों में डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट को, बहुत जल्दी इस खाद का असर आपके पौधे में दिखाई देगा। तो इस तरह से आपका पौधा काफ़ी घना होगा, इसकी जो ब्रांचेस हैं काफ़ी मोटी होंगी। इस पॉट में 8 से 10 पौधे लगे हैं तो इनको भी बहुत अच्छे से पोषण मिलेगा। ये पिरामिड शेप में टोपियारी बन के तैयार होगी। तो इसी तरह से दोस्तों अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है, तो आपने कटिंग नहीं लगाई तो आप लगा सकते हैं। तो सही समय है, आप कटिंग लगा लीजिए। अगले महीने से गर्मी ज़्यादा होगी तो अच्छे रिजल्ट कटिंग में हमें नहीं मिलेंगे। तो मैं भी एक पौधा लेके आई थी कटिंग से, मेरे पास आज ढेरों पौधे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ उनमें है। तो जितने भी पौधे मेरे पास हैं अलग अलग तरह के गमले में लगे हैं। छोटे पौधों को मैं 2 से 2.5 इंच के गमले में लगाती हूँ। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग हम करते हैं। तो अपने पौधे की ज़रूरत के हिसाब से हम उसका ध्यान रखते हैं तो हमारे पौधे हमेशा हेल्दी रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जेट प्लांट की ब्रांच को जल्दी मोटा करने के लिए हमने कौन से काम करने हैं। साथ ही हम बहुत जल्दी और आसान तरीके से टोपियारी कैसे बना सकते हैं। जेट बोंजाई बनाने का बहुत सरल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी और अपने पौधे की ग्रोथ को ध्यान में रख के हमने कब कौन सी खाद देनी है, सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका नई वीडियो नई जानकारी में। तो दोस्तों, जितनी ज़रूरी हमारे पौधे के लिए खाद होती है उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है पौधे की अच्छे से केयर करना। तो अगर आप जेट प्लांट के तने को जल्दी से मोटा करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने 8 से 10 पौधे लेने हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं एक धागे की मदद से मैंने इनको आपस में जोड़ के बांध लिया है। तो जो ये अलग अलग पौधे हैं धीरे धीरे आपस में जुड़ जाएंगे जैसे जैसे इनमें ग्रोथ होगी और एक पेड़ के आकार का छोटा सा बोनजाई पौधा हमारे पास बन के तैयार होगा। अब अगर आप राउंड शेप में टोपियारी तैयार करना चाहते हैं उसके लिए आपको इस तरह की एक तार चाहिए। आप गोल शेप में उसे मोड़ सकते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आप इसे टोपियारी बना के तैयार कर लेंगे। तो अभी हमें किसी सैलो पॉट या बोंजाई ट्रे की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती दौर में हम गहरे पॉट में ही अपने पौधे की टोपियारी और बोंजाई तैयार करेंगे। तो इस तरह से 2 पौधे मेरे पास थे तो दोनों को दोनों कोने में लगा लूँगी। तो आप किसी वायर की मदद से, धागे की मदद से, तो मेरे पास ये प्लास्टिक का ही धागा था तो इसी से मैं इसको बांध लूँगी। तो ये टोपियारी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो जैसे जैसे पौधे में नए सूट्स निकलेंगे आपस में आप बांधते रहेंगे धागे की सहायता से और आप देखेंगे बहुत ही कम समय में इस तरह की टोपियारी बन के आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये टोपियारी मैंने लगभग 1 से 1.5 साल पहले तैयार की थी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें है। तो अब आगे हमने इस पे क्या काम करना है। तो जैसे ही दोस्तों आपको लगे कि आपके पौधे की जड़ें जो हैं ऊपर से दिखने लगी हैं, गमले की मिट्टी की गुड़ाई जब आप करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा प्लांट रूट बाउंड हो जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी टोपियारी होगी, आप आइडिया लीजिए बस आपने क्या करना है। आपका पौधा किस तरह के गमले में है ये मैं नहीं जानती, लेकिन जो काम मैं अपने पौधे पे करती हूँ तो उससे आपको अपने पौधे के लिए एक आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रूट बाउंड को निकाल लिया है। इसकी जो जड़ें हैं उनको मैंने आधा से ज़्यादा कट कर लिया है। तो दोस्तों मौसम में अभी इतनी गर्मी नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं। ये हमारे पौधे की फीडर रूट होती हैं जो कि अच्छी खाद देने से फिर जल्दी बन जाती हैं। तो इससे हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब पौधे को लगाने के लिए हमें चाहिए मिट्टी। तो मिट्टी मैं वही लूँगी जिसमें मैंने पहले से ही रेत ऐड की है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी गोबर की खाद। तो 2 मुट्ठी हमने गोबर की खाद इसमें मिला ली है। अब और चीज़ें हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो खाद बनाई है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे इसमें करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। गमले में पहले से ही ड्रेनेज होल कर रखे हैं। अब सबसे नीचे लेयर में हम इस तरह से थर्माकोल के पीसेज ले सकते हैं। आप ईंट के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखी पत्तियां भी ले सकते हैं। अब आधे गमले को मिट्टी से फिल कर लिया है। अब बीचों बीच अपने पौधे को हम रखेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद अब मिट्टी की लेयर से अच्छे से इनकी जो जड़ें हैं उनको दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप मिट्टी को पहले अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे करेंगे खाद का इस्तेमाल। यहाँ पे पौधे दोनों साइड लगे हैं तो खाद हम बीच में देंगे। अगर आपका सिंगल पौधा है और बीच सेंटर में लगा है तो आपने सर्कल में इसकी खाद देनी है। पौधे की जो मेन ब्रांच है उसके सामने आपको खाद नहीं देनी है। तो यहाँ पे 2 चम्मच खाद मैं अपने पौधे को दूंगी।
तो इससे हमारा पौधा बहुत अच्छे से पोषण लेगा। इससे इसकी जो ब्रांचेस है उसमें काफ़ी थिकनेस होगी और मजबूती होगी। जो भी नए नए सूट्स निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेंगे, उनके लिए भी ये खाद बहुत ही फायदेमंद है। तो अब अच्छी तरह से ये खाद दे दी है। जितनी भी ऊपर जगह बची है हम मिट्टी से फिल कर लेंगे। कौन सी खाद का इस्तेमाल किया है मैं वीडियो में आगे शेयर करूंगी। छोटी छोटी जो आपको टिप्स बताई जा रही है प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, जिससे आपको अपने पौधे की अच्छे से देखभाल करने में मदद मिलेगी। तो जब भी पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो अच्छी तरह से पानी दे दीजिए। इतना पानी आपने देना है कि ड्रेनेज के थ्रू पानी बाहर निकलने लगे, जिससे कि अच्छे से पौधे की जड़ें भीग जाती हैं और पौधा हमारा रिपोर्ट शॉक में नहीं जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पानी दे दिया है। इतना पानी दिया है कि ड्रेनेज के थ्रू आप देख सकते हैं पानी निकलने लगा है। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने आपसे कहा था ज़रूरत के हिसाब से पौधे को आपने खाद देनी है और क्या काम इस पे करना है, इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो पौधा है मेरा, जिसको मैं पिरामिड शेप में ढालने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैंने ये पौधे लगाए थे तो सबसे पहले पहली लेयर को कंप्लीट करने के लिए मैंने पत्तियों का इस्तेमाल किया था। तो आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी बनके तैयार हुई है। धीरे धीरे पत्तियां डिकम्पोज होती हैं और हमारे पौधे को इससे अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। अब पौधे में अच्छे से हम नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पे देने वाले हैं। तो मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है और वही खाद ली है जो कि मैंने बना के तैयार की है। इन सभी खाद को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, फिर अपने पौधे को देंगे। तो इससे पौधे की पत्तियां हमेशा चमकदार बनी रहेंगी, ना तो पत्तियां पीली पड़ेंगी और ना झड़ेंगी। और जो भी सूट्स निकलेंगे, नई ब्रांच निकलेगी, पूरी तरह से हमारे पौधे को अच्छा हेल्दी बनाने में ये खाद बहुत मदद करेगी और एक हेल्दी पिरामिड शेप की टोपियारी बन के हमें तैयार मिलेगी। जो भी ब्रांचेस इसकी नई निकलेगी हम इसी तरह से ये जो लकड़ियाँ मैंने साइड में लगा रखी हैं इनसे हम बाहर नहीं जाने देंगे, पौधे को पिंच करते रहेंगे। अब यहाँ पे पौधे को अच्छे से ठंडक मिलती रहे और इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे, इसलिए मैंने ये छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया है, जिससे कि धूप में जल्दी से पानी नहीं सूखेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम पौधे को पानी दे देंगे, इसके ऊपर से हम पानी देंगे ताकि सारी ब्रांचेस को भी अच्छे से नमी मिल जाएगी, साथ साथ पत्तियां भी धुल जाएंगी। तो धीरे धीरे इसमें जब ग्रोथ होती रहेगी तो बहुत ही सुंदर ये टोपियारी देखने में लगती है। तो इसी तरह से हमने ज़रूरत के हिसाब से अपने पौधों पे जो काम करने थे कर लिए हैं। अब जिस पौधे को हम बोनजाई शेप में डालना चाहते हैं तो उसमें आपने नीचे से कोई भी ब्रांचेस निकलती हैं तो आपने उनको तुरंत हटा लेना है। ये जो काफ़ी सारे पौधे जोड़ के हमने एक मोटा तना वाला पौधा हम तैयार कर रहे हैं, जो ट्री शेप का बोनजाई बन के तैयार होगा। अगर हम सिंगल पौधा लगाते हैं तो काफ़ी समय इसमें लगता है। तो इसी तरह से ऊपर के जो टिप हैं उनको भी आपने पिंच कर लेना है ताकि काफ़ी घना और बुशी पौधा होगा और झटपट हमारी ट्री शेप बोनजाई बन के तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन पौधों को हमें कितनी धूप देनी चाहिए। तो लगभग 2 से 3 घंटे की धूप भी इन पौधों को मिल जाती है तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। गर्मियों का टाइम है तो दिन की तेज धूप से अपने पौधे को बचाइए। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे सुबह या शाम की 2-3 घंटे की धूप हमारे पौधे को मिल सके। अब बात करते हैं कि कौन सी खाद मैंने अपने पौधों पे इस्तेमाल की। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं केले के छिलके, अच्छी तरह से इनको सुखा दिया था। साथ में मैंने ये आलू के छिलके भी लिए हैं। इन छिलकों में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधे के विकास के लिए, तने को मोटा बनाने के लिए और जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। साथ ही मिट्टी का जो पीएच स्तर है उसको संतुलित रखने में ये छिलके बहुत मदद करते हैं। इसलिए समय समय पे 1 महीने के अंतराल में इस खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप मिट्टी में कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए चौक का टुकड़ा ले सकते हैं। आप अंडे के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जेट प्लांट में अंडे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें इस सिलबट्टे में पीस ली हैं। अब अगली खाद जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है चाय पत्ती। आप फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं या आप यूज की हुई चाय पत्ती को अच्छी तरह से धो के सुखा के उसको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। इससे पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है, पौधे की पत्तियां चमकदार बनी रहती हैं, हमेशा हरी भरी रहती हैं। तो इस तरह से हमने ये खाद तैयार की है। अगर आप वीडियो को स्किप करके खाद तक आ गए हो तो प्लीज़ एक बार फिर से देखिए। मैंने छोटे छोटे टिप्स आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है तो प्लीज़ आप वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आपने अपने पौधों का किस तरह से ध्यान रखना है। शाम का टाइम है तो 3 बजे के लगभग का टाइम है तो मेरे पौधों में फिर से धूप आ गई है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ इससे मेरे पौधों में होती है। समय समय पे आपने पौधों पे इस तरह से पानी का स्प्रे करना है, जिससे पौधे की पत्तियां जो हैं साफ सुथरी बनी रहती हैं।
पत्तियां साफ सुथरी रहेंगी तो अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, पत्तियां अपना भोजन बनाएंगी और पूरे पौधे को इससे अच्छे से पोषण मिलेगा। तो इसी तरह से दोस्तों जेट प्लांट को किस तरह से हमने रिपोर्ट किया, कौन कौन सी टिप्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, आपका पौधा भी हेल्दी ग्रोथ करेगा। आज के टॉपिक को देते हैं यहीं पे विराम। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई दोस्तों तो लाइक जरूर करना, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिले। कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपका हार्दिक आभार। जल्दी मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।